चांदी चिड़िया इस जंगल में बहुत सुंदर चिड़िया थी। उसके पंख सबसे अलग थे। इसी वजह से चांदी चिड़िया को घमंड हो गया था। रानो चिड़िया उसके पास आती है। चांदी चिड़िया, मैं घूमने जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हा 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 हा। मैं बहुत सुंदर चांदी चिड़िया हूँ। मैं तुम्हारे जैसे पक्षियों के साथ घूमने नहीं जाती। चलो जाओ यहाँ से। कोई कितना भी सुंदर हो चांदी चिड़िया, कभी न कभी जरूरत पड़ती ही है। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। नीलू मौसी ने अपने घर में चाय बनाई थी। नीलू मौसी चाय सभी पक्षियों के घर देने जाती है। नीलू मौसी, आप बहुत ही अच्छी हैं। हम सबका कितना ख्याल रखती हो। ओ मिट्ठू तोते, मुझे कोई भी चीज मिल बांट कर खाना अच्छा लगता है। जाती हूँ, मुझे चांदी चिड़िया के घर भी जाना है। फिर नीलू मौसी चांदी चिड़िया के घर चाय लेकर जाती है। चांदी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ ताकि तुम मेरे घर आया जाया करो। भूल जाओ मोटी नीलू मौसी, मैं चांदी चिड़िया हूँ। तुम जैसी मोटी नीलू मौसी को मैं अपने घर भी ना आने दूँ। इतना घमंड अच्छा नहीं है चांदी बेटा। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ ये ठंडी चाय। जाओ जाओ। वो चांदी चिड़िया किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करती थी। चांदी की पड़ोसन एक काली कोवी थी। एक दिन काली कोवी चांदी चिड़िया के पास आती है। चांदी चिड़िया, मैंने अपने घर में दावत रखी है, आना मेरे घर। तुम जैसी काली कोवी के घर मुझे नहीं आना, मैं चांदी चिड़िया हूँ। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मुझे तुम जैसी पक्षियों की कभी जरूरत भी ना पड़ेगी। जाओ तुम यहाँ से। काली कोवी दूसरे पक्षियों के पास निमंत्रण देने के लिए चली जाती है। फिर एक दिन सभी पक्षी नदी किनारे आपस में बातें कर रहे थे। तभी चांदी चिड़िया वहां आ जाती है। तुम में से कोई भी मेरा जैसा सुंदर नहीं है, क्या तुम्हें ये सब पता है? हाँ हाँ चांदी चिड़िया, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम सब पक्षी मेरे घर की तरफ ना आया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम सब मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। नाना चांदी चिड़िया, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुम बहुत ही सुंदर हो। चेहरा देखा है काले मुंह वाले कौवे। फिर क्या, चांदी चिड़िया सभी को सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद चांदी चिड़िया के पंख में चोट लग जाती है, जिसके कारण चांदी चिड़िया उड़ नहीं पाती है। वो अकेले घर में बैठे बैठे रो रही थी। मैं दवा कैसे लेकर आऊंगी? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो मेरी मदद करता। चांदी चिड़िया घर के अंदर से सबको आवाज दे रही थी, पर कोई भी चांदी चिड़िया की तरफ नहीं देख रहा था। वो कोई भी सहायता नहीं कर रहा था। अंत में चांदी चिड़िया को एहसास हो जाता है कि उसने सभी पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हे भगवान, मुझे कोई घर मिल जाए, बस रहने की व्यवस्था हो जाए। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता है। कौवा घोंसले के अंदर देखता है, अरे इसमें तो एक चिड़िया अपने एक अंडे के साथ रहती है, ये क्या ही कर लेगी। ओ चिड़िया, तुम इस घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस अंडे को फोड़ दूंगा। नहीं नहीं कौवे, मैं कहाँ जाऊंगी, ये घर मेरा है। अब से ये घर तुम्हारा नहीं है, अब से मैं इस घर में रहूंगा। तुम जाती हो या नहीं? नहीं तो मैं तुम्हारा अंडा फोड़ दूंगा। नहीं नहीं कौवे, मैं जाती हूँ। चिड़िया इतना कहकर
अपने एक अंडे को लेकर उड़ जाती है। एक नदी किनारे चिड़िया बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया ऐसी सोचते सोचते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। मौसी, क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ? ठीक है, तुम्हारे इस अंडे की वजह से मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। बस तुम यहाँ 5 दिन ही रह सकती हो। ठीक है मौसी, 5 दिन में मैं अपना घोंसला बना लूँगी। इस रूम में तुम रह सकती हो। धन्यवाद मौसी। मैंने इस चिड़िया को जगह देकर ठीक तो किया ना? कहीं ये मेरे घर पर कब्जा तो नहीं कर लेगी? मैं तो बुढ़ी हूँ। तुम निकलो यहाँ से है चिड़िया। मौसी, मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। क्या पता तुम मुझे इस घर से निकाल दो। मैं बुढ़ी कहाँ जाऊँगी? नीलू मौसी उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है। एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक टूटे घोंसले पर जाती है। अरे, लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता है। चिड़िया उस घोंसले में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बाहर निकल आता है। चिड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया मन ही मन सोचती है, मैं इस घोंसले में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। ये घोंसला मेरा नहीं है। मुझे अपना घोंसला जल्द तैयार करना होगा। चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है और उस घोंसले से निकलकर वो अपने घोंसले में रहने लगती है। मम्मा, मुझे फ़ोन दे दे। नहीं चिंटू, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो। चिंटू जिद करता है पर रानू चिड़िया फ़ोन न देती। चिंटू रोते हुए बाहर जाता है। अरे चिंटू, क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मा फ़ोन नहीं देती। तुम्हारी मम्मा ज़रूर फ़ोन देगी। जाओ देखो। मम्मा, मेरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है। कुछ दिन में ठंड का मौसम है, इसलिए स्कूल आने को मना किया है। चिंटू, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला? ठीक है, आज ही तुम्हारे पापा को बोलूँगी। अगले दिन, चिंटू बेटा देखो, पापा फ़ोन लाए हैं। चिंटू खुश हो जाता है। अपने रूम में जाके बहुत फ़ोन चलाता है। एक दिन चिंटू जल्दी उठ जाता है। बेटा आज जल्दी कैसे? मम्मा, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। चलो बेटा डॉक्टर के पास। डॉक्टर आई चेक करता है और चिंटू के मोटा चश्मा लग जाता है और चिंटू को बहुत पछतावा होता है। चिंटू ने ऑनलाइन क्लास का बहाना बनाकर फ़ोन लिया था। अब चिंटू को बहुत पछतावा होने लगा था। उसने अपनी मम्मा से माफ़ी मांगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।